हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोग को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एक दुकान वाले 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस किसे कहते हैं? जहाँ बनता है ना सामान, जहाँ भी सामान बनता हो वहाँ पे मार्क प्राइस उस पर फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे कपड़े हैं स्टूडेंट, तो मार्क प्राइस उसका दे रखा है, मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है वो शॉप। तो आपको निकालना है कि कस्टमर को कितना पे करना होगा। एक पेयर है जीन्स का 1450 का और 2 शर्ट्स लिया है, तो एक शर्ट की कीमत 850 है स्टूडेंट्स। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट से सबसे पहले क्या करना होता है, डिस्काउंट परसेंट से रुपीज़ में इसका वैल्यू निकालना होता है। और मार्क प्राइस टोटल मार्क प्राइस में स्टूडेंट्स उसको क्या करते हैं, फिर माइनस कर देते हैं 10% का रुपीज़ में वैल्यू निकालने के बाद। डिस्काउंट परसेंट 10% है तो उसको रुपीज़ में वैल्यू पहले निकालते हैं। चलिए स्टूडेंट बनाना शुरू करते हैं। इस टाइप के सम आप लोगों के लिए या हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो बनाना आना चाहिए स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, लिख लेते हैं। जो दे रखा है वो डिस्काउंट परसेंट आपका दे रखा है 10%। देखिए स्टूडेंट्स, और मार्क प्राइस अब दे रखा है। देखिए मार्क्ड प्राइस ऑफ a pair of jeans, a pair of jeans दे रखा है स्टूडेंट। देखिए रुपीज़ 1450 दे रखा है। देखिए और मार्क प्राइस ऑफ 1 शर्ट दे रखा है, तो 2 शर्ट का निकालना होगा। मार्क प्राइस यानी जहाँ बनता है ना कंपनी में, यहाँ पर कपड़ा है तो कपड़ा बनता है, वहाँ मार्क प्राइस लिख दिया जाता है उन चीज़ों पे। मार्क प्राइस ऑफ 1 शर्ट इज इक्वल्स टू कितना है दिया है स्टूडेंट, रुपीज़। मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, इतने रुपीज़। देखो स्टूडेंट्स, तो सिंस मार्क प्राइस ऑफ 1 शर्ट का दे रखा, सो देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स का कितना हो जाएगा, 2 के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 850 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी रुपीज़ में आ जाएगा वैल्यू इसका 0, 5 2 जा 10 के 0 कैरी 1, 8 2 जा 16 + 1 1700 रुपीज़ हो गया। 2 शर्ट का कीमत है 1700 रुपीज़। सो देयरफॉर टोटल मार्क प्राइस निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। तो टोटल मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स यानी सबको जोड़ दीजिए 1450 और प्लस 1700 दोनों रुपीज़ में है, प्लस कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस पे ही निकाला जाता है डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू। डिस्काउंट परसेंटेज को रुपीज़ में लाने के लिए डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस चाहिए, तो प्लस कर दीजिए 0, ये 5 और 7 + 4 11 के 1 कैरी 1 1 + 1 2 + 1 3, इतने रुपीज़ हो गया स्टूडेंट्स मार्क प्राइस टोटल आइटम्स का। सो चलिए डिस्काउंट परसेंट हमारा दे ही रखा है 10%,
तो उसका रुपीज़ में वैल्यू लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, सो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क्ड प्राइस। जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है स्टूडेंट, जैसे आपका दिया रहता था प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट निकालना होता था, तो वहाँ भी ऐसे करते थे, प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट निकालना होता था रुपीज़ में वैल्यू, तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी लिखते थे, वहाँ सीपी चाहिए और यहाँ डिस्काउंट में क्या चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए। तो देखिए 10% है, यहाँ पर कस्टमर को दे रहा है दुकानदार कितना, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% है डिस्काउंट परसेंट, 10% ऑफ मार्क प्राइस टोटल कितना है, रुपीज़ 3150 है। देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, 10/% को हटाएंगे तो बाई 100 ऑफ का मतलब इनटू, और रुपीज़ है 3150। अब देखो स्टूडेंट्स, काट दो, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल, फिर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया आपका रुपीज़ में वैल्यू, 10% का वैल्यू आ गया आपका, 10% ऑफ 3150 का वैल्यू आ गया रुपीज़ 315 आया, 315 आपका आ गया। सो डिस्काउंट परसेंट से हम लोग डिस्काउंट निकाल लिए, तो अब व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे ए पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स का। तो देखिए स्टूडेंट्स, कस्टमर हैव टू पे, सो बिल अमाउंट कितना बन जाएगा, बिल अमाउंट ऑफ ए कस्टमर हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा, हैव टू पे, बिल अमाउंट उसका बन जाएगा कितना, टोटल मार्क प्राइस में यानी 3150 में माइनस कर दीजिए डिस्काउंट जो रुपीज़ में वैल्यू लाए 315 को, तो आ गया रुपीज़ में आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। माइनस करके देख लीजिए, 3150 में माइनस कर दीजिए 315 को, देखिए 10 में से 5 गया, 5 लोन लिया, ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 11, लोन लिया बगल से 11 हो गया, 11 में से 3 गया 8 और ये 2, रुपीज़ 2835 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। यानी कस्टमर को कितना देना पड़ेगा, 2835 रुपीज़ देना पड़ेगा, 10% डिस्काउंट उसको हो गया, तो देना पड़ता उसे कितना देना पड़ता, 3150 देना पड़ता, जबकि 2835 रुपये ही देना पड़ा, 10% का डिस्काउंट में वैल्यू क्या हो गया, 315 रुपये हुआ। तो टोटल मार्क प्राइस में 315 यानी डिस्काउंट को माइनस कर दिए, तो यही आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से अब आ गया होगा समझ में, और ये बहुत सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप रिवाइज करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले सम के साथ।